सारी पार्टियां आज जो इलेक्शंस हुए बिला मुकाबला मुंतखब हुए, सूबों के सुदूर भी और पार्टी चेयरमैन भी बड़ा एतराज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं धांधली नहीं धांधला हुआ है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आज जो आप लोगों ने 20 दिन में जो वक्त दिया था इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का, वो तो आप लोगों ने हुज्जत पूरी कर लिया आज। क्या आप लोग अब मुतमईन है कि आप लोग पार्टी का जो बल्ले का निशान है ये बचा पाएंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा पहला इंटर पार्टी इलेक्शन था उस पे 23 नवंबर 2023 को ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में क्लियर लिखा गया कि आपने 20 डेज के अंदर इलेक्शन कराने हैं। एक तो उस ऑर्डर को हमने चैलेंज भी कर दिया है और 20 डेज में हमने जो कंडीशन लगाई गई उसके मुताबिक हम 20 दिन में इलेक्शन करें। और इस ऑर्डर के पीछे एक और चीज देखें कि जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को है और उसके लिए शेड्यूल भी नेक्स्ट वीक में आना है। यानी एक पार्टी को आप इलेक्शन में इंटर पार्टी इलेक्शन में लेके जा रहे हैं और साथ आप 8 फरवरी वाले इलेक्शन का शेड्यूल भी जनरल इलेक्शन में भी हमने जाना है। तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पीटीआई और उसके अंडर जो रूल्स हैं उस रूल को फॉलो करते हुए हमने 29 तारीख को नॉमिनेशन पेपर इनवाइट किए और यकम को उस नॉमिनेशन पेपर की सिक्योरिटी करके हमारे तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो मैंने नॉमिनेट किए थे सूबों के लिए और सेंटर के लिए, हमने वो तमाम प्रोसेस से 9 से लेके 3 बजे तक ये प्रोसेस किया और हमारे पास 4 सूबों के और सेंटर के जो पेपर्स आए वो पैनल के पेपर है। पैनल मीन के एक प्रेसिडेंट और उसके साथ जितनी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो भी हमने सारी मेरे साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनने ली और रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके पास कोई ऑब्जेक्शन आता तो वो ऑब्जेक्शन सुनते, अगर वो ऑब्जेक्शन सेटिस्फाइड करते जब कुछ कहते तो एग्रीड पार्टी अपील करती मुझे। ये प्रोसेस जकम को कंप्लीट हो गया। 2 को हमने इलेक्शन करवाया है पेशावर में जो हमारा वेन्यू था, वहां पे अगर एक पैनल का इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स आते हैं तो नॉमिनेशन पेपर में आरओ जो है वो लिख के रिटर्निंग ऑफिसर भेजते हैं कि जी हमने डिक्लेयर कर दिया है कैंडिडेट्स को और वो इलेक्शन कमिश्नर को जिसने रेजोल्यूशन देनी होती है। तो आज उसके मुताबिक मैंने केपीके का, पंजाब का, बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट्स विद पैनल अनाउंस किए हैं और सेंटर अनाउंस कर दिए हैं। तो हमारे इलेक्शन पे जो पहला फैसला भी है वो भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमने काम नहीं किया। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं आइन और आपकी जो पार्टी के रूल्स हैं उसके मुताबिक इलेक्शंस हुए हैं। कल अकबर एस बाबर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, कल वो पार्टी के मरकजी दफ्तर भी गए। वो चाह रहे थे कि वो नॉमिनेशन पेपर्स लें, वो हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन वो कहते थे वहाँ पे कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कि किस रूल्स के मुताबिक इलेक्शंस होंगे, वो कहते कोई पेपर ही नहीं था। वो शायद चाह रहे थे कि वो इलेक्शंस में हिस्सा लें लेकिन वो समझते हैं कि जानबूझकर इस तरह की धांधली के इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं जो माजी में भी होते रहे हैं, जिस पर जस्टिस वजीउद्दीन साहब हों या पार्टी के और जो पुराने लोग हैं वो हों, इलेक्शंस पर सवाल उठाते रहे हैं। वही सवालात आज भी उठ रहे हैं जो माजी में उठ रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक इलेक्शंस हुए हैं, दूसरी पार्टी तो उठा ही रही है, पार्टी के अपने लोग आपके इलेक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। ये वह पार्टी है जिसने 2009 में भी इलेक्शन कराए और 2012 में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने करवाए थे इस्लामाबाद में। उस तमाम पार्टिसिपेंट है। ये वह पार्टी है जो अपने अंदर भी जमहूरी निजाम की लीडरशिप ने, इमरान खान ने किया हुआ था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन जरूर करवाने, चाहे जनरल इलेक्शन की डेट नजदीक भी है तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। अगर कोई पैनल भी बनते हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं, लेकिन मैंने पार्टी के इलेक्शन करवाने हैं। जो दूसरी पार्टी इतराज कर रही है वो आप बता चुकी हैं कि दूसरी पार्टी के अंदर तो जमहूरी रवैया कोई है ही नहीं। ठीक है, दूसरी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जिन माजी के इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं मैं वही बात कर रही हूँ कि जस्टिस वजीउद्दीन आपकी पार्टी के ही इस पर एतराज उठा सके हैं, रिश्वत के, पैसे बांटने की, सारे इल्जामात माजी में आपके पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर लगते रहे हैं। तो माजरत के साथ माजी में जो हुए वो भी ऐसे ही सवाल उस पर उठते थे और इस तरह के इल्जामात लगते थे। मेरा ख्याल है माजी में जो इल्जामात लगे हैं ना, आप जो किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ कह देने से नहीं होता। क्या कोई इलेक्शन जो करवाए गए उस पर कोई कंप्लेंट आई
उसका कोई फैसला हुआ तो वो मुझे बता दें कि आया उसके ऊपर कोई फैसला हुआ। अब बात है बाबर अकबर की तरफ। अकबर एस बाबर जो इल्जाम लगा रहा है, और मेरा ख्याल है हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया है वो वेरीफाइड वोटर लिस्ट है। अगर बाबर अकबर ऐसा इल्जाम लगाता है जो यकम को जहां नीचे 5 बजे खुद मीडिया पे कह रहा है, 5 बजे आता है, एक वीडियो क्लिप बनाता है और उसको जाके किसी मीडिया चैनल पे जाके ये देता है कि जी मैं वहां गया और मुझे वहां से पेपर नहीं मिले। क्या मैं मौजूद नहीं था? क्या मेरे रिटर्निंग ऑफिसर 5 लोग यही मौजूद नहीं थे? आप कहते हैं कि मैं तो इस पार्टी का बड़ा पुराना रुकन हूं, तो आप आए, मेरा सेल नंबर भी आपके पास था, आप मुझे अप्रोच करते। तो अकबर एस बाबर साहब ने किसी से वोटर लिस्ट नहीं मांगी? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि वोटर लिस्ट तो दें कि इन्होंने वोट डालने हैं, वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया, कोई कागज था ही नहीं वहां पे। वो किससे अप्रोच करता है? उसने आके नीचे आके गार्ड से तो नहीं आके लिस्ट मांग रही थी, वो आके हमें मिलता, हम मौजूद थे, हम सुबह से लेके 9 बजे से लेके 3 बजे तक इस दफ्तर में मौजूद थे। अकबर एस बाबर की जो स्टेटमेंट है वो टोटली मैं डिनाई करता हूं कि तो आप कोई बात नहीं। अकबर एस बाबर जब दफ्तर आए तो आप मौजूद थे? मैं मौजूद था और मैं सारा दिन जहां पे था। और एक और बात करना चाहता हूं, अकबर एस बाबर की वीडियो आप उसमें देखें कि वो केपीके के लोग भी हैं और इसके साथ वो बलूचिस्तान के मेरे प्रोग्राम में आप कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि जब अकबर एस बाबर आए तो आप वहां मौजूद थे, आप सारा दिन मौजूद थे। अभी इससे पहले एक टीवी चैनल पर आप बैठे हुए थे, आपने कहा अकबर एस बाबर तो 5 बजे आए और मैं 3:30 बजे तक था। वो 4:30 आए कि 5 बजे आए और आप तो 3-3:30 बजे तक थे, आप तो जा चुके थे। मैं बात सुन ले, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अकबर एस बाबर कहते हैं कि मैं 5 बजे जहां जाता हूं। हमने हमारा जो टाइमिंग थी वो जो हमारा जो शेड्यूल था 9 से लेके 3 बजे तक था, गए तो हम इससे भी लेट हैं। तो उस शेड्यूल के अंदर आके 3 बजे तक उसने आके मुझसे राब्ता किया या रिटर्निंग ऑफिसर, तो मैं ये बात कर रहा हूं। अगर कोई बंदा बाहर आता है और इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए एक वीडियो बना के चला जाता है और साथ उसकी वीडियो में ये नजर आ रहा है कि वो कहते हैं केपीके के लोग भी बैठे थे, बलूचिस्तान के, पंजाब के, वो कौन थे? वो प्रपोजर सिकंदर थे। इस मीन्स के पूरी एक्टिविटीज जारी थी। आपने जो इतने वोटर मेंबर हैं, एक बाबर एस अकबर भी आता है और ये चीज बना के चला जाता है। ये टोटली एलिगेशन है उसकी तरफ से। अगर उसने कहीं कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो लीगली तरीके से हम। मुझे एक बात बताएं, अकबर एस बाबर जब भी प्रोग्राम में आते हैं वो कहते हैं मैं पार्टी का मेंबर हूं, पार्टी का रुकन हूं, तहरीक इंसाफ तो नहीं मानती है, तो क्या स्टेटस है उनका? मेरे पास जो हमारे पास वोटर की लिस्ट होती है, क्योंकि जहां जनरल इलेक्शन की तरह हर बंदा हर सीट के लिए हर प्रोविंसेस में वोट देता है। क्या बाबर अकबर से आपके प्रोग्राम में आएगा, उनसे पूछें कि आपका तहरीक इंसाफ में वोटर लिस्ट वेरीफाइड में नाम है? हमारे पास वो भी मौजूद नहीं। और तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी 2011 में आरिफ अलवी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, इसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, इसको शो कॉज नोटिस दे के पार्टी। लेकिन उनके पास भी इस्लामाबाद के सिंगल बेंच का, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का उनके पास फैसला है जिन्होंने डिक्लेयर है कि वो मेंबर है, रुकन है। ठीक है, मैंने आपको दूसरी बात बता दी है कि वो वेरीफाइड लिस्ट में भी मौजूद नहीं। मैंने तो देखिए हमारे पास तो एक बंदे का लिस्ट में वोट नहीं है, तो वो कैसे आएगा? नेक्स्ट जो बात मैंने जो पहले आपसे की है कि उसने कहाँ एप्लीकेशन, एक आदमी आके यकम को 5:30 बजे वीडियो बना के चला जाता है तो कहता है मैं दफ्तर गया हूँ। तो आप इतने पुराने मेंबर हैं, आप कहते हैं मैं इस दफ्तर में भी आता हूं, तो आप आके हमसे एप्लीकेशन ले। अच्छा, मुझे प्रेजेंटेशन देता, मैं उस पर फैसला करता। मुझे कहता कि जी मैं मेंबर हूं, जब मैं वोटर में नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहा हूं तो मैं उसके ऊपर फैसला कर देता। उसने तो हमें कोई अप्रोच नहीं किया। आप क्या फैसला करते हैं? आप यही फैसला करते हैं ना कि भाई आप तो पार्टी के रुकन मेंबर ही नहीं है, तो आप कैसे नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सकते हैं? आप यही कहते हैं ना? ये ना कहता, मैं अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो होता तो मैं लाजमी करता। ये बात नहीं है कि मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर देता। क्यों?